आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एनोनिमस गाइड आईएएस के एक न्यू सीरीज में। ठीक है। हम लोगों का ये जो सीरीज है ये इंडियन मैप का है। इंडियन मैप इंडियन मैप करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे वर्ल्ड मैप में। ठीक है। पहले हम इंडियन मैप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड मैप में जाएंगे। सो पर वीक ये शॉर्ट क्लासेस होंगे इसका। ठीक है। शॉर्ट क्लासेस होंगे और लगभग मान लीजिए 3 ऐसा मान लीजिए, और 15 से 20 ठीक है प्लेसेस हम कवर करेंगे। और ये जो मैप का पार्ट है ये एक्चुअली आप मान सकते हैं कि स्टैटिक है। ये स्टैटिक है, मतलब ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। आप 2026 दे रहे हैं, 2027 दे रहे हैं, कभी भी आप दे रहे हैं, तो ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। इंडियन मैप से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप से भी आपका लगभग 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लगभग यहाँ से आपका 6 से 8 क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मैप से 6 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आपको इसमें लगभग आपको 5 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन सही तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर 8 आया तो उसमें 6 मान के चलते हैं। अगर 6 आया तो 4 या 5 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये है फैक्चुअल। ये फैक्चुअल है। ठीक है। तो थोड़ा आइडिया होने में आपको मतलब बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये एकदम स्टोर हो पाएगा। ठीक है, ताकि आप जब ऑप्शंस देखेंगे तब आप ठीक से टिक कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम लोग जो पहला टॉपिक इसमें करेंगे वो है इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स। ठीक है, इसमें लगभग 3 से 4 क्लासेस होंगे। सो हम लोगों ने क्या किया कि हम कैसे इसको पढ़ाएंगे, वो है कि हम लोगों ने रिवर्स को एकदम डिवाइड कर लिया है। ठीक है ना। तो जैसे कि आज हम लोग करेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का। ठीक है। उसके बाद हम लोग ईस्टर्न रीजन का करेंगे। ठीक है, फिर नॉर्दर्न रीजन, फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, और फिर सदर्न रीजन। रिवर खत्म होने के बाद हम लोग फिर माउंटेन्स में जाएंगे। ठीक है। तो ये है रिवर्स। तो हम लोग लगभग सारे रिवर्स कवर कर लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। और ये ना ही सिर्फ यूपीएससी बल्कि यूपीपीसीएस और बीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ का भी हो जाएगा। ठीक है, पूरा कवर हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र। है ना। नॉर्थ ईस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्रह्मपुत्र ही है, और इसके ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो इसी को हमको देखना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ बाकी जो क्लासेस है वो भी आपका वैसे ही चलता रहेगा, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो भी वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हफ्ते में स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते इसको कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, और फिर आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई 2026 को है ना। अगर आप फरवरी या मार्च में जाके ये सब चीज़ स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको याद रखने में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ऐसा लगता है कि ये इजी टॉपिक है, इजी तो है, वैसे समझना उतना है नहीं, याद ही रखना है, लेकिन याद ही नहीं रहता है। ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब भूल जाते हैं लोग, तो इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपका प्रिपेयर हो जाएगा फरवरी तक, जहाँ पर ये लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी फरवरी में ये सब चीज़ें पढ़ना, आपका वहाँ तक वो कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये जो रिवर्स वगैरह हम जो भी पढ़ेंगे उसमें जितना भी करंट का कुछ भी अगर आ रहा है तो वो भी हम देखना स्टार्ट कर देंगे इसी में। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र में चाइना जो तिब्बत से जब आता है तो वहाँ पर डैम बना रहा है। ठीक है, तो उसको वो टॉपिक भी हम लोग देख लेंगे। फिर अभी कुछ अगर कंट्रोवर्सी चल रहा है तो वो भी देख लेंगे, वरना मेंस में अगर आप आंसर रिलेटेड कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको इंक्लूड करते रहिएगा। ठीक है। तभी आपका मेंस मेंस में देखिए एक चीज़, अगर मान लीजिए एक टॉपिक है
और उसके किसी एग्जाम्पल में आप करंट को घुसा पा रहे हैं, कोई भी करंट, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो आंसर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। स्टैटिक तो लिखेंगे ही, वो सभी लिखेंगे, लेकिन आपका आंसर जो है वो स्टैटिक और करंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो करंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, उसमें करंट एग्जाम्पल्स वगैरह सब देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ऑरिजिन, ऑरिजिन कहाँ से है? चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर माउंट कैलाश, ठीक है, इन द आंगसी ग्लेशियर रीजन। और ये जगह कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है, इन साउथ वेस्ट, ठीक है, सो साउथ वेस्टर्न तिब्बत, ठीक है। अब क्या है ना कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इसका कई नाम है, जहां जहां से ये गुजरता है वहां वहां इसका अलग अलग नाम है, तो हमें वो नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो रीजन और नेम, ठीक है। तो सबसे पहले तिब्बत, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसको सांगपो, ठीक है, सांगपो। चाइनीज में इसको क्या कहा जाता है? यालडोंग जांगबो, ठीक है, यालडोंग जांगबो। फिर ये आता है अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये जाता है असम वैली। एक्चुअली ये जो ब्रह्मपुत्र नाम है ना, ये असम वैली में ही है, असम वैली में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और फिर जाता है ये बांग्लादेश, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, सो ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री रिवर। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग, ठीक है, दिहांग या सियांग, दिहांग या सियांग, ठीक है, ओके। आसाम में भी थोड़ा तक कहा जाता है, जब वो प्लेन लैंड में आ जाता है तब उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जो वैली एरिया है। तो आसाम वैली में इसको ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बांग्लादेश में जब वो एंटर करता है तब इसको जमुना कहा जाता है, ठीक है, जमुना रिवर, ओके। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या रिवर कहा जाता है? जमुना रिवर, ठीक है, याद रहेगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, एक्चुअली ये जो अ, ब्रह्मपुत्र है ये इतनी बार नाम चेंज करता है, और गंगा भी नाम चेंज करता है बांग्लादेश में, ठीक है। सो गंगा का नाम क्या होता है? मान लीजिए कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और ये है बांग्लादेश, सॉरी, ठीक है, ये मान लीजिए बांग्लादेश है। तो यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र आती है, और बांग्लादेश में आके इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना, ठीक है, ओके। और यहाँ से गंगा आती है, गंगा का एक ब्रांच यहाँ आता है, एक ब्रांच बांग्लादेश जाता है, यही होता है। जो वेस्ट बंगाल से फ्लो करता है उसका नाम क्या है? हुगली, है ना, भागीरथी या हुगली, भागीरथी हुगली भी कहते हैं, तो ये भागीरथी हुगली। और जो बांग्लादेश में एंटर करता है इसको कहा जाता है पद्मा, ठीक है ना। और फरक्का से ये बाइफर्केशन लगभग होता है, फरक्का थोड़ा सा ऊपर, सो इसको क्या कहते हैं? पद्मा। और यहाँ पर क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को जमुना। ये जब मिलती है तब इसको कहा जाता है मेघना, ये जब मिलती है इसको क्या कहा जाता है? मेघना, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, मेघना,
ठीक है। तो ये है पूरा कोर्स। अब क्या होता है, अब ये नीचे जब आती है तब एक और रिवर जो इंडिया में बराक रिवर, जो हम थोड़ी देर बात करेंगे, इंडिया में इसको बराक रिवर कहते हैं, और बांग्लादेश में आके ये दो स्ट्रीम्स में बट जाती है। एक का नाम होता है सुरमा और दूसरे का नाम होता है कुशियारा। ठीक है। और ये दोनों फिर से ज्वाइन करती है और ज्वाइन कर, ठीक है। सो बराक का जो नॉर्दर्न बाइफर्केशन है वो क्या है, ये नॉर्दर्न है। ठीक है, नॉर्दर्न स्ट्रीम। और कुशियारा जो है यहाँ पर भी देखिए, नॉर्दर्न में मैंने सुरमा को दिखाया और सदर्न में कुशियारा। तो ये हो गया सदर्न स्ट्रीम। ये फिर मिलती है और मिलके फिर गंगा में, मतलब जो अभी मेघना हो गया, गंगा और जमुना का जो जॉइंट है जिसको मेघना कहा जाता है, तो वहां पर ये आके मिल जाती है। ठीक है। ओके। और एकदम डेल्टाइक रीजन में ही मिलती है, थोड़ा थोड़ा और नीचे मिलती है। तो ये इसको लोअर मेघना कहते हैं, और इसके ऊपर जहाँ तक वो नहीं मिलती है इसको अपर मेघना कहते हैं। ठीक है। खैर हमें उतना ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि गंगा जो पार्ट, जो स्ट्रीम गंगा का, एक तो वेस्ट बंगाल से हुगली होकर निकलती है, और एक स्ट्रीम जो बांग्लादेश जाती है उसका नाम क्या है, पद्मा। और जो ब्रह्मपुत्र आती है उसका नाम क्या है, बांग्लादेश में जमुना। ठीक है। तो और इन दोनों के जॉइंट वाटर्स को क्या कहते हैं, मेघना। ठीक है। सो आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंगा मतलब यहाँ पर क्या है, पद्मा, एंड जमुना, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, रिवर्स the joint river is called as uh, मेघना। ठीक है, जॉइंट रिवर इज कॉल्ड एज मेघना रिवर। ठीक है। ओके। और इस मेघना में वो सुरमा और कुशियारा भी आकर मिलती है, मतलब बराक रिवर भी आकर मिलती है, ज्वाइन करती है। ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक पास है मरियम ला। ठीक है, मरियम ला, ये सेपरेट करता है, सेपरेट्स द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द मानसरोवर लेक। ठीक है, याद रह जाएगा, मरियम ला सेपरेट्स द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द मानसरोवर लेक। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर कुछ पहाड़ वगैरह है, यहाँ पर ग्लेशियर्स है। ठीक है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है। इसके बाद ये सब कैलाश रेंज का ही है, मानसरोवर भी कैलाश रेंज से ही आता है। तो मानसरोवर लेक ये है। तो यहाँ पर एक पास है। ठीक है, और फिर ये रेंजेस तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा है और बीच में कुछ थोड़ा सा गैप है। ठीक है, और ये मान लीजिए मानसरोवर है, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। ओके। सो यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्र निकलता है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये मानसरोवर से ही निकलता मान लीजिए, और यहाँ से बाकी जो रिवर है इंडस वो निकलता, तो ये कनेक्ट हो जाता। और ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में इसको इंडो ब्रह्मा रिवर कहा जाता था, तब वो शायद जुड़े हुए थे या कुछ ऐसा। तो खैर ये हम लोग को अभी जानने की जरूरत नहीं है। सो मरियम ला ये सेपरेट करता है द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द मानसरोवर लेक। इसके बाद ब्रह्मपुत्र किस ओर जाता है, ईस्टर्न साइड में, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये ऐसे जाता है ना, तो ये ईस्टर्न है ना। तो ईस्टर्न फ्लोइंग है चाइना में, तिब्बत में। ठीक है। सो तिब्बत में ईस्टर्न फ्लोइंग है, और इंडिया में ये वेस्टर्न फ्लोइंग हो जाता है। ओके, यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि साउथ वेस्ट। ठीक है, या वेस्ट मान लीजिए। ठीक है, बांग्लादेश में आते आते पूरा साउथ हो जाता है, पूरा सदर्न होता है, बहुत ज़्यादा ये टर्न भी लेता है।
मान लीजिए ये ऐसा है ना, इसको ऐसे करके फिर आता है। तो यहाँ पर तो गंगा भी मिल जाता है, जो भी हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फिर तिब्बत में हो गया, इंडिया में वेस्टर्न फ्लोइंग है। फिर तिब्बत में ये जिस रीजन से फ्लो करता है ना, क्या हुआ था कि ये हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे, ठीक है ना। एक ITSZ है, मतलब इंडो सांको इंडो सांको सूचर जोन, ठीक है। ओके, अभी आप मान लीजिए कि ये एक डिप्रेशन है, हम लोग इसको डिटेल्स में करेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। एक डिप्रेशन है, ठीक है। तो एक डिप्रेशन है, ऐसा कुछ मान लीजिए, और इस डिप्रेशन को पकड़ के ही ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है। ये फॉर्म हुआ था जब वो इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है इसमें जब टक्कर हुई थी, तब बहुत सारे ये सब जोन्स आए थे, ठीक है। मतलब जोन्स का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, सो तिब्बत में, सो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इन तिब्बत it passes through the depression formed by the ITSZ। क्या है ये ITSZ? अभी लिख दिया था, इंडो सांको सूचर जोन। ठीक, ओके। और ये इंडो सांको सूचर जोन किसके बीच में है? बिटवीन द, ये भी याद रखिएगा, बिटवीन द कैलाश रेंज इन द नॉर्थ, एंड हिमालयस, ग्रेट हिमालयस इन द साउथ, ठीक है। तो ये कैलाश रेंज है, यहाँ पर डिप्रेशन, और फिर यहाँ पर ग्रेट हिमालयस, ठीक है। ओके, सो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सब ITSZ, ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, सांगपो हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। कब? जब वो तिब्बत से आया था। तिब्बत एक प्लेट्यू है, लगभग फ्लैट है, इसको रूफ टॉप भी कहा जाता है, ठीक, ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत ही ज्यादा फ्लैट टेरेन है तिब्बत में। तो उसका जो स्लोप है वो बहुत जेंटल है, तो जेंटल स्लोप, ठीक है। देखिए, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जो चाइना, जो ये अभी जो डैम बनाने की, जो ये सब जो थ्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक डैम बना लिया, ये जो पानी आता है ना, ये ग्लेशियर का है, ये ग्लेशियर का है, ठीक है। यहाँ वहां से थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत ट्रिब्यूटरीज है तिब्बत में, ये ग्लेशियर का पानी है, ठीक है ना। ये ग्लेशियर का पानी है। जब इंडिया में आता है ना, और जब वो तिब्बत से इंडिया में आता है, तब जो इसका जो वॉल्यूम है वो कुछ 30-40% ही है। इंडिया में जो रेन वाटर जब आता है, ये इसको जो 50-60% पानी अच्छा रेन वाटर से मिलता है, जहां पर ये बहुत बड़ा एक रूप पकड़ लेता है, ठीक है। तो चाइना जो ये कह रहा है कि वो अगर यहाँ पर डैम बना लेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं मिलेगा, तो ये बात गलत है, ठीक है। ये बात गलत है। हाँ, हो सकता है कि पेरिनियली कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एकदम ही पानी को रोक सकता है चाइना, ये सही बात नहीं है। जो नेक्स्ट वो कर सकता है, वो है कि अचानक से पानी डैम का गेट्स खोल दे, और जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आ जाए। ये मेजर थ्रेट है, ठीक है ना। चाइना के इस डैम से जो मेजर थ्रेट है वो है कि अगर हाइड्रोलॉजिकल डेटा वो शेयर नहीं करता, तब प्रॉब्लम क्या होगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब चाइना डैम्स के गेट खोलता है, कब वो उसको बंद करता है, क्या करता है, नहीं करता है। हमको वो कितना पानी वो अपने रिजर्वायर में स्टोर करके रखा हुआ है, ये सब कुछ हमें कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे, तो पिछले 2-3-4 सालों से चाइना कोई भी अपर जो राइवेरियन, चाइना क्या है? अपर राइवेरियन, अपर राइवेरियन कंट्री है, और इंडिया जो है वो लोअर रिवेरियन है, राइपेरियन, सॉरी, राइपेरियन, स्पेलिंग गलत हो गया था। राइपेरियन, और इंडिया क्या है? लोअर राइपेरियन, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा बांग्लादेश, वो सबसे लोअर है ना, ये भी लोअर राइपेरियन है।
अब इसका जो मेजर जो इफेक्ट है ना, अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल में और असम में एक आध डैम्स इंडिया भी बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि यहाँ से जो पानी आएगा उसको ये डैम कंट्रोल कर पाए। ठीक है। या और जैसे ही कुछ उल्टा सीधा होगा तो ये सारा जो पानी है वो मेजरली इफेक्ट करेगा बांग्लादेश को। ठीक है ना। मेजरली वो इफेक्ट कर सकता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर इंडिया थोड़ा बहुत मैनेज कर ले तो प्रॉब्लम्स को मिटिगेट किया जा सकता है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पानी है, क्योंकि बांग्लादेश में तो पूरा आएगा, ग्लेशियर का भी आएगा प्लस रेन वाटर का भी आएगा, और बांग्लादेश में खुद का भी रेन होता है तो उसका भी पानी आएगा। और बांग्लादेश में फिर गंगा भी आके मिलता है मेघना भी आके मिलता है। तो वो वहाँ पर जो है पूरा डेल्टाइक रीजन है, बाढ़ मतलब फ्लड प्रोन एरियाज बहुत ज्यादा है, तो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और बांग्लादेश और चाइना अभी आप अगर देखें तो वो करीब आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा फिर जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है। क्या वो सिर्फ अभी अगर आप देखेंगे ट्रम्प के इन टैरिफ्स की वजह से इंडिया और चाइना भी थोड़ा बहुत करीब आ रहे हैं, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अभी के लिए तो ये सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है। तो सांको हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। यहाँ पर जो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूट देखिए, तिब्बत में कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है छोटे बड़े, वो हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है जो आके जुड़ता है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी मतलब जो भी बड़े ट्रिब्यूटरी, छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है उसको कहा जाता है रागा सांको। ठीक है। रागा सांको। और ये आके मिलता है लाटसे जोंग। ठीक है। लाटसे जोंग में, तिब्बत में एक जगह है। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो अपना जर्नी तिब्बत में खत्म करने वाला होता है, वो एक एब्रप्ट टर्न लेता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स कोर्स इन तिब्बत। इट टेक्स और इट टर्न्स abruptly, taking a southward turn। अगर मान लीजिए ये नहीं करता तो ये ऐसा है, ऐसा करके फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में चला जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में फिर चला जाता, जैसे कि जो बाकी बहुत सारे रिवर्स है वो है। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ से एब्रप्टली यहाँ पर टर्न लेता है। ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से फिर ये यहाँ पर ऐसे करके फिर जाता है। ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि इस टर्न की वजह से ही वो इंडिया में आता है, टेकिंग अ साउथवर्ड टर्न, एंटरिंग इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ओके। एंटरिंग इंडिया अराउंड, यहाँ पर अराउंड कर देता है, एब्रप्टली टेकिंग अ साउथवर्ड टर्न। ओके। टर्न के बाद कर लेते हैं चेंज थोड़ा, टर्न अराउंड, अराउंड नामचा बरुआ। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नामचा बरुआ, और यही है सिंटैक्सियल बेंड। ठीक है। सिंटैक्सियल बेंडिंग होता है यहाँ पर। सो नामचा बरुआ में आता है, नामचा बरुआ से एक फास्ट स्टेप है। ठीक है। ऐसा है, और यहाँ से वो एंट्री मारते हैं, ठीक है, इंडिया में। ओके। सो एंट्री हो गया, टर्न्स अराउंड। ओके। एंटरिंग इंडिया, एंटरिंग इंडिया। ओके। इंडिया में कहाँ पर एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश। ओके। तो एंटर जब करता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एंटर जब करता है तो यहाँ पर जो पहाड़ है इनको वो काट के निकलता है, इनको वो काट के निकलता है, और पहाड़ को काटने से एक यू शेप्ड एक वैली बनता है। ठीक है। जो कि बहुत ही नैरो वैली होता है। ठीक है। बहुत ही नैरो वैली, नैरो वैली नॉट यू, एक्चुअली वी शेप्ड। ठीक है। यू शेप नहीं, वी शेप्ड, वी शेप्ड नैरो वैली। वी का क्या होता है, यू का ये चौड़ा होता है ना, तो यू नहीं है, वी है। ठीक है। वी का देखिए ऐसा बहुत ही नैरो होता है। ठीक है। तो वी शेप्ड नैरो वैली, और इसको क्या कहा जाता है, गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज। सो हियर इट कट्स across the eastern Himalaya through the Dihang or Siang Gorge. Okay. And emerges
from the mountains near Sadia in the Assam Valley. ठीक है, here it first flows under the name of Siong and then as Dihang. ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही लिखा दिया है आपको कि जब वो एंटर करता है, तब जब वो एंटर करता है एकदम, ठीक है, तो इसको सियांग एंटर पॉइंट यहाँ पर सियांग, फिर उसको दिहांग, लेकिन इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर आता है असम वैली में, तो इसको ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये आपको अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने पहले ही लिखा दिया आपको, ठीक है। Okay, so here it cuts across the eastern Himalaya through the Dihang or Siang Gorge and emerges from the mountains near Sadia village. Important एक ब्रिज है इसके ऊपर, वो है धोला सादिया ब्रिज। कौन से स्टेट में? असम में, ठीक है। और फिर सादिया ऑनवर्ड्स दिस mighty river is known as क्या? ब्रह्मपुत्र। आसाम वैली में एंटर करते ही ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सादिया के ऑनवर्ड्स इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए कि ऐसे है ना ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र में और ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र में जो मान लीजिए इसका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अब आप इस डायग्राम में थोड़ा फोकस कीजिए, इस डायग्राम से थोड़ा फोकस कीजिए। सो देखिए जो सबसे पहले आके जुड़ता है और क्या किस क्रम से जुड़ता है, ठीक है। तो जो सदर्न, जैसे मैं कह रहा था कि जो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से जो आके जो ब्रह्मपुत्र से मिलेगा, वो इसका नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी होगा, है ना। और जो यहाँ से आके जुड़ेगा वो उसका सदर्न ट्रिब्यूटरी होगा, सदर्न ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मान लीजिए, कर लेता हूँ, ठीक है। ये है ब्रह्मपुत्र, ओके। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन कौन सा है? देखिए, क्या आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आप नदी के बहाव के साथ खड़े हैं, तो आपका राइट हैंड जहां पर जाएगा वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और जो लेफ्ट हैंड जाएगा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ठीक है, तो एक बार ये डायग्राम पे अभी फोकस कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा डायग्राम पे फोकस कीजिए। एकदम ईस्टर्न मोस्ट से आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आके जोड़ता है, अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा आपका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक हो जाएगा, तो ये फिर आपका राइट बैंक और ये आपका लेफ्ट बैंक, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप फिर कर पाएंगे, ठीक है। राइट बैंक मतलब नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक मतलब सदर्न ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लोहित रिवर, ठीक है। और लोहित रिवर में भी एक बड़ा रिवर आके मिलता है, उसको कहा जाता है दिबांग, दिबांग रिवर, और यहाँ पर अभी उसका नाम है दिहांग, और यहीं पर ही है एक बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम कहते हैं दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और इसी के थोड़ा साउथ में ये तो एकदम जो इंडिया का बॉर्डर है ना, ठीक है। और यहाँ पर एकदम मतलब इंडिया के एकदम एंड में, थोड़ा सा और नॉर्थ में, थोड़ा इस जगह पर, ठीक है, ये है आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करके ये है आसाम, आसाम, और आसाम के एकदम नॉर्थ, मतलब इसके थोड़ा साउथ में, ठीक है, इसके थोड़ा साउथ में आसाम में आता है ये दिबांग, दिहांग दिबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और ये है आसाम में जो आता है वो है डिब्रू साइखोवा, ठीक है, तो ओके, डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ पर है? आसाम,
ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और ये हम लोग बाद में डिटेल्स में करेंगे भी, ठीक है। ओके, तो पहला जो ट्रिब्यूटरी है वो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी दिहांग, ठीक है, बूढ़ी दिहांग, और फिर धनसिरी, ठीक है। इसके बाद अच्छा, धनसिरी और बूढ़ी दिहांग, इसके यहाँ पर ये आता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि ये सब साइज में सेम है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए बूढ़ी दिहिंग बहुत छोटी रिवर है, तो ये एक ओल्ड चैनल है, हाँ थोड़ा इसको छोटा बना सकते हैं। ओके, मैं बस ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है, साइज वगैरह से कुछ इसका लेना देना है नहीं। ओके, सो ये हो गया धनसिरी। इसके बाद जो आता है वो है कोपिली रिवर, ठीक है, कपिली या कोपिली कहा जाता है। ओके, ये है आपका कोपिली कोपिली रिवर। ओके, ठीक है। अच्छा, ऊपर यहाँ पर नॉर्दर्न में, ये तो सर्दर्न हो गया, ऊपर नॉर्दर्न, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। सुबनसिरी सबसे बड़ा यही है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करता है। अरुणाचल प्रदेश का दो डिस्ट्रिक्ट भी इसी के नाम से है, शायद अपर सुबनसिरी और लोअर सुबनसिरी, ठीक है। तो सुबनसिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क वो भी है, ठीक है। ओके, फिर कामेंग, ठीक है, और ये ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर मानस और मानस नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट संकोश, ठीक है, संकोश। और उसके बाद लास्ट तीसरा, तीसरा पहले गैंजेस का था, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र का हो गया, ब्रह्मपुत्र ऐसे करके फ्लो कर दिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये है पूरा, हम लोग देखेंगे ये सारे ट्रिब्यूटरीज हम डिटेल्स में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो समझ में आया ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ये सारे। ओके, एक रिवर खाली छूट गया, तो यहाँ पर धनसिरी के पहले एक और रिवर है दिखो, ठीक है, दिखो रिवर। ओके, तो ये सारे रिवर्स हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, सारी या फिर जितना भी हो पाएगा उतना हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो ये छोटा सा जो सेशन था ये आपको पसंद आया होगा, और बाकी हम लोग ऐसे ही छोटा छोटा क्लास करके ये जो इंडियन मैप है और वर्ल्ड मैप है ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि देख ही सकते हैं कि ज़्यादातर तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, आपको रटना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए थोड़ा याद करने वाला चीज़ है ये, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते रहिए। ओके, बाय।